एंड्रॉयड इंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं। इंटेंट किस लिए, इंटेंट होता है क्या, ये क्लास ही होती है एंड्रॉयड जावा की। इसका पर्पस क्या है, यूज़ किस लिए होती है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए इस क्लास को यूज़ करते हैं हम। ठीक है, एक एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी को कोई मैसेज कन्वे करना है, यानी कोई डाटा सेंड करना है, एक एक्टिविटी ने दूसरी एक्टिविटी से डाटा रिसीव करना है, इवन इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिविटीज और इंटरेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन, इन दोनों पर्पसेस के लिए हम इंटेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये या फिर हमने बटन के क्लिक पे कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, कोई नई एक्टिविटी, जैसे आप चाहते हैं कि आप लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन वाली पूरी एक्टिविटी आपके सामने आ जाए, तो उस काम के लिए भी हम इंटेंट को ही यूज़ करते हैं, इंटेंट क्लास को। ठीक है, सिंपल वर्ड्स, कम्युनिकेशन बिटवीन एक्टिविटीज़ के लिए हम इंटेंट क्लास यूज़ करते हैं एंड्रॉयड में। इंटेंट क्लास की इंटेंट की दो टाइप्स हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है, तो एक्सप्लिसिट इंटेंट है हमारे पास और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज करते हैं हम अगर हमने कम्युनिकेशन करनी हो सेम एप्लीकेशन की एक्टिविटीज के दरमियान, मतलब एप्लीकेशन सेम है, ऐप सेम है। देखिए, एक ऐप के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं, लॉगिन की एक्टिविटी है, रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी है, होम बटन की एक्टिविटी है एंड अदर एक्टिविटीज। तो अगर आपने एक ही एप्लीकेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज के दरमियान इंटरेक्ट करवाना हो तो आप जो इंटेंट यूज करते हैं वो है एक्सप्लिसिट इंटेंट। और इम्प्लिसिट इंटेंट क्या है, अगर आपने एप्लीकेशंस के दरमियान, दो एप्लीकेशंस के दरमियान इंटरेक्शन करवाना हो तो वो आप इम्प्लिसिट इंटेंट यूज करते हैं। जैसे आपके पास, आप अक्सर देखते होंगे कि आपने कहा होगा कि मैंने जो है ना एंड्रॉयड गूगल मैप जो है वो अपनी एप्लीकेशन में यूज किया है। गूगल मैप इटसेल्फ एक ऐप है, उसकी सर्विसेज जब आप अपनी ऐप में यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि हमने इम्प्लिसिट इंटेंट यूज किया है। जब आप बटन पे क्लिक करते हैं तो कोई दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है सेम ही एप्लीकेशन में, तो वो हम एक्सप्लिसिट इंटेंट उसे बोलते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट इंटेंट, मिड के बाद जब हम दो एप्लीकेशंस का इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम इम्प्लिसिट इंटेंट पढ़ेंगे। एक्सप्लिसिट इंटेंट में सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन की। स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है आपके पास, जैसे ही आप अपना एंड्रॉयड का आइकॉन क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन आपको विजिबल होती है उसे हम स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं, जिसका वैसे तो कोई खास पर्पस नहीं होता, यानी उसके ऊपर क्या होता है, सिर्फ आपका लोगो या फिर आपकी जो है वो कोई टाइटल आपके एप्लीकेशन का वो वहां पर डिस्प्ले हो रहा होता है, हमने थोड़ी सी एनिमेशन लगाई होती है उस पर, चंद सेकंड्स के लिए वो स्क्रीन विजिबल होती है और फिर फौरन ही वो आपकी दूसरी एक्टिविटी को कॉल कर देती है, फिर वो दूसरी एक्टिविटी आपको नजर आना शुरू हो जाती है, उसे हम बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। जैसे आप फेसबुक ऑन करते हैं तो एक सेकंड के लिए आपको फुल स्क्रीन के ऊपर बैकग्राउंड में ब्लू कलर और ऊपर फेसबुक लिखा हुआ नजर आता है और फौरन ही वो गायब होके आपको आपकी होम स्क्रीन जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है। व्हाट्सएप खोलते हैं तो सेम ऐसे ही पहले आपको चंद सेकंड्स के लिए स्प्लैश स्क्रीन नजर आती है और फौरन ही फिर आपकी चैट एक्टिविटी जो है वो ओपन हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपको, चूंकि आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक ही एक्टिविटी होती है जो कि आपकी मेन एक्टिविटी होती है। ठीक है, अब आपने एक नई एक्टिविटी इसमें क्रिएट करनी है। नई एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जावा के फोल्डर में जाना है और यहाँ पे न्यू एक्टिविटी में जाना है और यहाँ एम्प्टी एक्टिविटी आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे एक्टिविटी का नाम लिखेंगे, स्प्लैश स्क्रीन, स्प्लैश लिख लें। एक्टिविटी का नाम जैसे ही लिखेंगे आपके पास उसकी जावा फाइल भी आ जाएगी और यहाँ पे आप रिसोर्सेज के लेआउट में उसकी XML भी आ जाएगी। ठीक है, अब एक्टिविटी क्रिएट करने के बाद दूसरा आपका काम क्या है, इस एक्टिविटी को रजिस्टर्ड करना। वैसे तो ये एक्टिविटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर्ड हो जाती हैं, लेकिन अगर ये एक्टिविटी डिफ़ॉल्ट में रजिस्टर्ड ना हो तो आप अपने मैनिफेस्ट के फोल्डर में जाके यहाँ पे चेक कर लें
कि क्या आपकी जो अभी आपने एक्टिविटी बनाई है वो यहाँ पे आ गई है या नहीं। जैसे देखें यहाँ पे एक्टिविटी एंड्रॉयड ये स्प्लैश, ये एक्टिविटी यहाँ पे आ गई है। अच्छा, इस एक्टिविटी के ऊपर मैंने थीम थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। जो हमारे ऐप का थीम है वो और है, और जो मेरी इस एक्टिविटी के ऊपर थीम है वो और है। तो थीम के ऊपर पहले भी डिस्कशन हुई है कि हम यहाँ पे स्टाइल्स में जाके, वैल्यूज के स्टाइल में जाके यहाँ पे अपना थीम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इसके ऊपर आप अपने कलर्स चेंज कर सकते हैं। विंडो की एक्शन बार आपने जो है वो डिस्प्ले नहीं करानी, विंडो की टाइटल बार आपने डिस्प्ले नहीं करवानी, तो वो सेटिंग्स आप यहाँ पे अपने थीम के अंदर कर सकते हैं। वो सेटिंग्स करने के बाद फिर आप जो मैनिफेस्ट है वहाँ पे, जहाँ पे आपने एक्टिविटी को रजिस्टर्ड किया हुआ है, वहाँ पे आगे जहाँ नाम के साथ आप लिख सकते हैं कि ये वाला थीम जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब ये वाला थीम इस एक्टिविटी के ऊपर लगना चाहिए। तो वही वाला थीम उस एक्टिविटी के ऊपर लग, वो कलर्स जो आपने उस थीम में रखे हैं जस्ट आप वही कलर्स उसके अंदर यूज कर सकेंगे। और दूसरा काम आपने क्या करना है, अब आप चाहते हैं कि जैसे ही आप आइकॉन पे क्लिक करें तो सबसे पहले जो एक्टिविटी चले वो आपकी स्प्लैश स्क्रीन की एक्टिविटी चलनी चाहिए। तो आपकी मेन एक्टिविटी के अंदर जो इंटेंट फिल्टर का टैग है वो आपने वहां से हटा लेना है, मतलब कट कर लेना है ये, और आपने इसको स्प्लैश स्क्रीन वाली एक्टिविटी में एंटर कर पेस्ट कर देना है। तो अब आप जैसे ही आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो सबसे पहले आपकी एक्टिविटी ओपन होगी वो स्प्लैश स्क्रीन की हो गई, ठीक। अब आप क्या करना चाहते हैं, एक तो आपने अपनी जो स्प्लैश एक्टिविटी है इसको आपने थोड़ा सा स्टाइल कर लेना है, ठीक है। कैसे, मैंने इसको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया और इसके ऊपर एक पिक्चर लगा ली है। आप इस पिक्चर के ऊपर एनिमेशन भी लगा सकते हैं, जो कि हमने एनिमेशन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, ठीक है। और अब मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं इस अपनी एक्टिविटी को लॉन्च करूँ तो सबसे पहले मेरे पास मेरी स्प्लैश स्क्रीन आए और आफ्टर कुछ 3 सेकेंड्स मेरे पास मेरी मेन एक्टिविटी आ जाए, ठीक है। और मुझे कोई भी बटन क्लिक या कुछ भी परफॉर्म ना करना पड़े। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटेंट बनाना पड़ेगा, और इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए डिले भी करना है, क्योंकि हम इंटेंट जो है वो फ़ौरन नहीं चलाना चाहते, हम चाहते हैं कि ये कुछ देर के लिए डिले हो। तो वो जो डिले है उसके लिए फिर हमें हैंडलर बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं, आपने अपनी स्प्लैश की जावा में जाके, ये आपका स्प्लैश एक्टिविटी का इतना कोड पहले से लिखा होगा, आपने यहाँ पे एक हैंडलर क्रिएट करना है। ये हैंडलर क्या करेगा, ये आपसे दो चीजें करेगा आपके लिए। एक तो टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड इस स्प्लैश स्क्रीन को मैंने डिले में रखना है, ठीक है। कितने टाइम पीरियड डिले में रखना है, कितना टाइम पीरियड स्क्रीन पे नजर आएगी, और कितने टाइम पीरियड के बाद मैंने इस इंटेंट को कॉल करना है। ये इंटेंट क्या करेगा, ये इंटेंट आपकी दूसरी एक्टिविटी पे आपको ले जाएगा। न्यू के कीवर्ड से हैंडलर क्रिएट किया और फंक्शन है इसके अंदर पोस्ट डिलेट, ठीक है। और इसके अंदर एक रनेबल फंक्शन बनाना है आपने, जो कि एक्टिविटी जो कि रन होगा इतने टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक सेकंड जिसमें पैरामीटर दे रहे हैं आप पोस्ट, ये एक पैरामीटर है सारा, ठीक है, रनेबल जिसे बोलते हैं। और दूसरा पैरामीटर है इसमें टाइम का, जो कि आपने मिली सेकेंड में दिया हुआ है। 3 सेकंड है ये एक्चुअल में। 3 सेकंड के बाद ये रनेबल कॉल होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इस रनेबल में क्या हो रहा है, फंक्शन ओवरराइड किया हुआ है रन का, ठीक है। फंक्शन में क्या है, आपने इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ये इंटेंट यूज कर रहे हैं हम। न्यू का कीवर्ड, इंटेंट की क्लास, दो चीजें आपसे लेगा। सबसे पहला, आप ये इंटेंट किस कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं स्प्लैश के कॉन्टेक्ट में, डॉट दिस, ठीक है, वो हमने बता दिया। दूसरा कि मैंने जाना किस एक्टिविटी पे है, मतलब ओपन कौन सी एक्टिविटी करनी है, वो है मेन एक्टिविटी, ठीक। मेन एक्टिविटी डॉट क्लास वो ओपन करनी है। तो ये हमने इंटेंट क्रिएट कर लिया कि ये हम इस टाइम इस एक्टिविटी में मौजूद हैं, हमें जाना इस एक्टिविटी में है। और जैसे ही हमने फंक्शन कॉल किया स्टार्ट एक्टिविटी आई, तो क्या होगा, फौरन से ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी जो हमने इसके सेकंड पैरामीटर में लिखी हुई है। ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, और स्टार्ट होते ही फिनिश, फिनिश का मतलब है जो करंट एक्टिविटी इस टाइम पे चल रही है वो फिनिश हो जाए, मतलब उसके अंदर वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमने खत्म किया क्योंकि स्प्लैश स्क्रीन हमें दोबारा तो प्रोजेक्ट में नहीं चाहिए होती, ये जस्ट तभी आती है जब हम आइकॉन पर क्लिक करते हैं।
हाँ, अगर आप इंटरेक्शन करवा रहे हैं एक्टिविटीज के दरमियान और जिस एक्टिविटी पे आप मौजूद हैं ये आपको दोबारा भी चाहिए, तो फिर आप उसको यहाँ पे फिनिश नहीं करते, फिर वो आपके बैकग्राउंड में रहती है, ठीक है। क्योंकि स्प्लैश स्क्रीन तो हमें दोबारा नहीं चाहिए होती, इसमें कोई खास वर्किंग तो है नहीं हमारी, इसलिए हम इसे जैसे ही हमारे पास मेन एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो हम स्प्लैश स्क्रीन को क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। एक दफ़ा मैं आपको ये स्प्लैश स्क्रीन दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से 3 सेकंड के लिए रन होके फ़ौरन जो है वो आपको आपकी जो है वो मेन एक्टिविटी पे ले जाती है। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया ये स्प्लैश एक्टिविटी और फ़ौरन ही 3 सेकंड के बाद हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपके पास आपकी जैसे ही ये और फ़ौरन आपके पास ये, ठीक है। इस तरह से आपकी जो है वो लॉन्च हो जाती है एक्टिव, ठीक है। ठीक, ये आपकी है स्प्लैश स्क्रीन। तो एक तो इंटेंट का काम, एक्सप्लिसिट इंटेंट का, क्योंकि ये सेम ही एप्लीकेशन है ना और उसकी 2 एक्टिविटीज हैं, तो उनके दरमियान एक किस्म की इंटरेक्शन ही है कि एक एक्टिविटी है फिर दूसरी। हाँ, हम ये कोड इतना कोड किसी बटन के क्लिक पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं ना कि लॉगिन का बटन हो, जैसे ही आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैच हो और लॉगिन पे क्लिक करें तो कोई दूसरी एक्टिविटी ओपन हो जाए, तो आप इतना कोड बटन के क्लिक पे भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको ये डिले लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हमने डिले नहीं पास करना। आपको हैंडलर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट इंटेंट बनाना है कि बटन पे क्लिक हो, इंटेंट बने और इंटेंट दूसरी एक्टिविटी को कॉल कर दे, ठीक है। दूसरा इसका पर्पस क्या होता है इंटेंट का, कि एक तो जब इंटेंट दूसरी एक्टिविटी को कॉल करता है या दूसरी एक्टिविटी को डिस्प्ले करवाता है, तो ये जाते हुए अपने साथ कोई डाटा भी लेके जा सकता है, ठीक है। यानी हम इंटेंट के थ्रू 2 एक्टिविटीज के दरमियान डाटा भी पास करवा सकते हैं, डाटा की कम्युनिकेशन। वो डाटा हमने कहाँ पास करवाना होता है, वो डाटा हमने पास करवाना होता है जैसे ही आपने ये इंटेंट बनाया आई डॉट पुट एक्स्ट्रा, ठीक है। इंटेंट के एक्स्ट्रास में वो डाटा ऐड होके जाता है, ठीक है। फंक्शन का नाम है आई डॉट पुट एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा थिंग जो साथ लेके जा रहा है। इसमें हम 2 चीजें पास करते हैं, ये आपके इंडेक्स या वेरिएबल का नाम, ये इसके अंदर डाटा, ठीक है। ये नाम है और ये डाटा है, ठीक है। ये नाम हमें विजिबल होगा, जैसे हमें याद होगा आपको एरेज होती है ना उनके इंडेक्सेस के नेम, ये वो हमारे पास नेम है। फिर आई डॉट पुट एक्स्ट्रा एज, ये दूसरा, ये एज के नाम से उसके अंदर डाटा है 30, ये यहाँ से सेंड हो रहा है, ठीक है। ये हम डाटा यहाँ से भेज रहे हैं इंटेंट के साथ एक्स्ट्रास में। अब चूंकि आप यहाँ से डाटा भेज रहे हैं और जो एक्टिविटी आप इस वक्त डिस्प्ले करवा रहे हैं, स्टार्ट करवा रहे हैं, उस एक्टिविटी ने इस डाटा को फिर रिसीव भी तो करना है। तो वो एक्टिविटी इस डाटा को कैसे रिसीव करेगी, पहले तो हम देखेंगे कि हम यहाँ से क्या भेज रहे हैं। हम एक स्ट्रिंग भेज रहे हैं और हम एक इंटीजर भेज रहे हैं, तो वहाँ हमारे पास स्ट्रिंग और इंटीजर को कैच करने के लिए 2 वेरिएबल्स होना ज़रूरी हैं। तो मेन एक्टिविटी में आप एक स्ट्रिंग की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक इंटीजर का, क्योंकि आपके पास ये 2 डाटा आ रहा है इंटेंट के साथ। फिर इंटेंट को या इंटेंट के अंदर किसी चीज को आपने गेट करना है, तो आपको जो वहां से डाटा को गेट करना है, तो बंडल क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। बंडल क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। पहले आप इसे बोलते हैं गेट इंटेंट, इंटेंट को गेट करो, डॉट गेट एक्स्ट्रास, इंटेंट के अंदर से जो एक्स्ट्रास हैं वो गेट कर लो। वो सारी चीजें गेट होके आपके पास यहाँ इस बी में आ जाएंगी, ठीक है। यानी एक्स्ट्रास में जितनी भी चीजें हैं, हमने जितना भी कुछ एक्स्ट्रास में डाला होगा, वो सारे का सारा डाटा इसके पास आ जाएगा, बी के पास। बंडल है ना, नाम से लग रहा है इसको कि वैरायटी ऑफ थिंग्स इसके पास आ सकती हैं। इफ बी नॉट इक्वल टू नल, अगर बी नल नहीं है, यानी वाकई ही वहां से कोई डाटा आया है, तो क्या करो,
बंडल से गेट स्ट्रिंग कर लो इस नाम से, जो है ये नाम आपको पता होने चाहिए कि आपने किस नाम से डाटा भेजा था, ठीक है। इस नाम से जो स्ट्रिंग है वो गेट करके वेरिएबल में रखवा लो। बी डॉट गेट इंटीजर, इस नाम का इंटीजर होगा, ठीक है, बंडल में, जो कि एक्स इंट के साथ उसके एक्स्ट्रा से आया है, उसको आई में रखवा लो। अब ये जो डाटा जो आपने इस एक्टिविटी से यहाँ पे भेजा था, वही डाटा आपने यहाँ पे कैच कर लिया है मेन एक्टिविटी ने। तो इस तरह से इंटेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दो एक्टिविटीज के दरमियान डाटा की शेयरिंग करवा सकते हैं। एक एक्टिविटी डाटा सेंड कर रही है, दूसरी एक्टिविटी उसको रिसीव कर रही है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन क्या है, सेम एप्लीकेशन के दरमियान दो एक्टिविटीज की कम्युनिकेशन है, किसके थ्रू, इंटेंट के थ्रू। ठीक हो गया।